तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई कर रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक मोहर लगा के 67% लोगों को, 2/3 से ज्यादा परसेंट लोगों को, लगभग 2/3% लोगों को राम से जुदा करने की कोशिश कर रही है। वो ठीक नहीं है। अब जनता रूपी हनुमान आने वाले समय में इन सब लोगों को जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था उनको सोठा लगाएगी। कांग्रेस ने जो इस बार काम किया है हिंदू विरोधी, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। पूरे देश का माहौल राममय है, चारों तरफ एक धार्मिकता का वातावरण है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में साधु संतों के ऊपर हमला यह दर्शाता है कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है वह सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर के पता नहीं कहाँ से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन लगातार प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती से। अभी मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ी पर और सबसे पहले मैं राष्ट्रवाद में आज के टॉपिक पर बातचीत करूं कि राम के नाम पर सियासी संग्राम क्यों मचा है, बंगाल में साधुओं पर किस तरीके से अटैक हो गया, किस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती से हनुमानगढ़ी के बाहर। आप देखिए ये विशेष वाहन यहाँ पर पहुंचा हुआ है राम मंदिर के इस मॉडल को लिए हुए। ये तस्वीर देखिए, इसी तरीके से ये मंदिर धीरे धीरे आकार ले रहा है। 22 जनवरी तारीख बहुत दूर नहीं है जब गर्भगृह में प्रभु राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बीच ये विशेष वाहन इस विशेष मॉडल को लेकर जो भव्य मंदिर आकार ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य अहमदाबाद से वडनगर से ये विशेष वाहन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आप ये देखिए चारों ओर तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का हुजूम है। एक बार जय श्री राम का जयकारा लगाइए आप लोग। तो ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर मैं चाहूंगा हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से ये जो राम मंदिर का ये मॉडल वडनगर से चलकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और इसके साथ एक विशेष रथ यात्रा भी पीछे पीछे चल रही है। आरती लगातार यहाँ पर हो रही है। इसी तरीके का मंदिर आकार और बहुत सारी तस्वीरें जो हमने आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाई हैं, उन तस्वीरों के जरिए आपने समझा है कि किस तरीके से आप जरा इधर आ जाइए। कहाँ से आप लोग आए? वडनगर से आए? हम गुजरात वडनगर, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गांव है, वहाँ से ये अखंड ज्योत लेके चले हैं। पैदल यात्रा है, 1400 किलोमीटर हम पैदल यात्रा तय करके आज यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं। आपने पीछे राम मंदिर का मॉडल भी रखा हुआ है? जी, वो ताकि हम हर गांव आरती करते करते आ रहे हैं तो लोग देख पाए कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कैसा बन रहा है। ठीक है, और हमें एक बार जय श्री राम का जयकारा हो जाए फिर देखिए वडनगर से प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र और वहां से अखंड ज्योति लेकर राम मंदिर के मॉडल के आगे रखकर और हनुमानगढ़ी के बाहर ये विशेष विमान और यहाँ पर आरती इस वक्त हो रही है। तो ये तस्वीरें अयोध्या किस तरीके से राममय हो चुकी है, अयोध्या किस तरीके से प्रभु राम के रंग में रंग चुकी है, किस तरीके से यहाँ पर हर गली में हर चौराहे पर उत्सव जैसा माहौल है। और ये उत्सव इसलिए क्योंकि दिव्य महल में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन फिलहाल इन प्राण प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द सियासी बवाल जो जारी है, मैं उसकी बातचीत करूंगा। रामदूतों पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हमला हुआ, इसकी तस्वीर दिखाऊंगा। साधुओं पर हमला क्यों हुआ, किसने किया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्षी नेताओं के बिगड़े बोल सुनाते हैं। आरजेडी के नेता फतेह बहादुर सिंह ने फिर से विवादित बयान दिया। मंदिर को लेकर सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल उठा दिया है। ये बयान आपको सुनना चाहिए। अभी पूरा देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और
में प्राण डाल सकते हैं तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से फतेह बहादुर कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पत्थर में प्राण डाला जाएगा। तो इतने दिनों से क्या राम बिना प्राण के थे? बीजेपी पर निशाना भी साधा है। लेकिन इस बीच पुरुलिया में किस तरीके से साधुओं पर हमला हुआ, पालघर पार्ट 2 हुआ, जहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले 3 रामदूतों की बेरहमी से पिटाई की गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मकर संक्रांति पर ये सभी साधु गंगा सागर जा रहे थे। गंगा सागर जाते समय भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। तीनों साधुओं के कपड़े फाड़ दिए गए। भीड़ उन्हें काफी देर तक पीटती रही। किसी तरह पुलिस ने चंगुल से साधुओं को बाहर निकाला। जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर दिया। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। उन लोगों ने बोल रहा है कि लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी हमारा ही कोई पाप है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताको मत पहले हर ले। जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, पूज्य साधु संतों की पिटाई की गई, निर्वस्त्र किया गया। गंगा सागर के स्नान के लिए पूरे भारत के कोने कोने से साधु संत आम जन आते हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार, इस तरीके का अत्याचार। और उसमें जो नाम आ रहा है सुशांत महतो, वो टीएमसी के विधायक हैं। पुरुलिया लोकसभा के अंतर्गत एक जयपुर विधानसभा है, उससे विधायक हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। उनके लोगों ने ये आरोप लगाते हुए, जैसे पालघर में साधु संतों को कहा गया कि बच्चा चुरा ले जा रहे थे, उसी तरीके से वही मोडस ऑफ अप्रेंटिस है, उसी तरीके से आरोप लगाकर हमला किया गया है। और देखिए बहुत कुछ इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जी का वो एक वीडियो जिसमें जय श्री राम कहने पर वो उतर पड़ी थी, गाड़ी से नाराज हो गई थी, पुलिस वालों से कहा कि कैसे जय श्री राम के नारे लग गए। तो जब किसी पार्टी की मुखिया का ये रवैया हो धर्म के प्रति, तो उनके विधायक और कार्यकर्ता क्या करेंगे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक घमंडिया जो गठबंधन बना है पूरे देश में, उनमें शामिल सभी दलों के आचरण इसी प्रकार है। अभी आपने फतेह बहादुर का दिखाया, बिहार से आरजेडी के जो विधायक है, लगातार सनातन धर्म की खिलाफत। मनीष जी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। प्रियंका भारती जी, फतेह बहादुर कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा ही क्यों? वो कह रहे हैं कि प्रभु की मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं तो सैनिकों में प्राण डाल दे। मतलब आप लोगों ने एकदम एजेंडा तय कर रखा है कि जितना हो सका है एंटी सनातन, एंटी हिंदू स्टेटमेंट देने हैं, जितना हो सकता है तुष्टीकरण वाले बयान देने हैं, जितना हो सकता है कुछ ऐसे बयान दिया जाए कि कोई खुश हो जाए। विवेक जी, राकेश जी, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, साथ ही साथ पूरे देशवासियों को हम बधाई देना चाहेंगे कि बिहार में आज वो कर दिखाया गया है महागठबंधन की सरकार ने, जो मोदी जी पिछले 10 साल में नहीं कर पाए। 3 महीने में 2.5 लाख नौकरियां। तो ये हमारा एजेंडा है। आप एजेंडे की बात कर रहे थे ना, हमारा एजेंडा यही है कि पहले भोजन दे दो और जिसका पेट भोजन से भर जाएगा वो भजन की चिंता अपने आप कर लेगा। और दूसरी रहे फतेह बहादुर जी की बात, राम जी का न आदि है न अंत है न उद्गम है उनका। जब जो अनंत हैं उनमें हम प्राण फूकने वाले कौन होते हैं? उनके अंदर तो हम इंसान जिनका हमारा उम्र का मूर्ति में रीमा भारती जी, राम जी में नहीं, मूर्ति में। और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। मैं ये मान लो कि आप लोगों की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विश्वास नहीं है। अब मैं ये मान लूं तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि पैर टूटेगा तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे, यानी आपके हिसाब से मंदिर होना ही नहीं चाहिए। राकेश जी, मेरा नाम मंदिर नहीं होना चाहिए, नहीं बोलिए कि मंदिर नहीं होना चाहिए। राकेश जी, मेरा नाम प्रियंका है। ठीक प्रियंका जी, हाँ माफ करिएगा प्रियंका जी, ठीक है हाँ जी। और आप कह रहे थे कि तेजस्वी जी ने ऐसा कहा कि पैर कटेगा तो मंदिर जाओगे। अरे भाई, कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति भी रहेगा, उसको भी ये बात मालूम है कि पैर कट जाएगा तो मंदिर नहीं अस्पताल जाएंगे। ये नहीं ठीक है। अरे तो ये सवाल पहले क्यों नहीं होता था जब ये पूरा विवाद चल रहा था? मैं एक सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या आप लोगों की मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोई निष्ठा नहीं है?
जी अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि भाजपा को इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके मुंह पे राम है मन में रावण है। अगर ऐसा वो यकीन रखते, वो प्राण प्रतिष्ठा में यकीन रखते, वो धर्म में यकीन रखते, तो शंकराचार्यों को बुलाते। प्रियंका जी, आपको आपकी पार्टी को है कि नहीं? शंकराचार्यों को नहीं, आपको आपकी पार्टी को है कि नहीं है? धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। अरे पहले आपको और आपकी पार्टी को है कि नहीं ये बता दीजिए ना मुझे। बीजेपी को है कि नहीं है वो मनीष जी बताएंगे, और बीजेपी को है इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो वो सवाल मत करिए। आपको है कि नहीं है? मोदी जी शंकराचार्य हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या चारों मठों के मठाधीश हैं? ना, अरे उन्हीं प्रियंका जी, उन्हीं शंकराचार्यों ने आशीर्वाद दे दिया है। रुकिए नहीं आशीर्वाद मैं आ रहा हूँ प्रियंका जी, फिर मैं सवाल दोहरा आ रहा हूँ मनीष जी, 1 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट। अरे प्रियंका जी सुनिए ना, मेरा सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ आरजेडी को, आपको, तेजस्वी यादव को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निष्ठा है कि नहीं है? मैंने सीधा सा सवाल पूछा, है कि नहीं है? मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या होगी? राम को क्या चाहिए? राम को रोजगार चाहिए, वही हमारे लिए अरे मैं पूछ रहा हूँ कि निष्ठा है कि नहीं है? वही हमारे गिरजाघर है, रोजगार ही हमारे लिए सब कुछ है, नौकरी ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए हम मुद्दे की ही बात करेंगे। हमारा मुद्दा है भोजन, मतलब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निष्ठा नहीं है। गजब, नहीं ठीक है, चलिए मैं मानकर चलता हूं। चाहिए देश को नौकरी नहीं चाहिए क्या? आपको सैलरी मिल रही है, मंदिर नहीं चाहिए देश, मतलब नहीं नौकरी चाहिए तो मंदिर नहीं चाहिए। पांडे जी, आपका पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? आपका भरा हुआ, इसलिए आपको ये शब्द निकल रहे हैं मंदिर चाहिए कि नहीं। जिसको नहीं भरा हुआ उसको पहले रोटी चाहिए, और आज लाखों घरों के दिए रोशन हो रहे हैं, और रोशन होने की वजह रोजगार, और रोजगार उसको भी मंदिर चाहिए। और मैं अरे नौकरी भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। लोग कह रहे हैं, कहिए तो लोगों से पूछवा दूं आपको। प्रियंका जी, अगर आपको कोई डाउट है, पीछे लोगों की भीड़ है, कहिए तो पूछवा दूं उन्हें। पांडे जी, 20 से 24 साल के युवाओं में 44% बेरोजगारी है, पता है आपको? तो उनको चाहिए क्या? मंदिर बनाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? 2 करोड़ का वादा है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बताएंगे मोदी जी। तो इसलिए मंदिर बनाना छोड़ दें, इसलिए मंदिर बनाना छोड़ दें, मंदिर ना बने, प्राण प्रतिष्ठा ना हो। ये आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? इस देश में मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिर नहीं होने चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मनीष जी, ये आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड लग जाए मुझे कि इस देश में मंदिर नहीं होने चाहिए, सारे मंदिर हटा दीजिए, कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, कोई मंदिर ना जाए। राकेश, देखिए राकेश जी, इंडिया गठबंधन में शामिल एक दल ने एक पॉलिटिकल शूटर आगे कर दिया है। आरजेडी में फतेह बहादुर को जिम्मेदारी दी गई है कि हिंदुओं के धर्म की खिलाफत करो, सनातन धर्म पर हमला करो, और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है उसमें एक जजमान बैठता है। प्रधानमंत्री जी जजमान के रूप में बैठेंगे। पूजा पाठ कराने के लिए काशी से विद्वान ब्राह्मण जा रहे हैं, विद्वान जो प्राण प्रतिष्ठा के मर्मज्ञ हैं वो जा रहे हैं। दूसरी बात, पुलवा शरीफ में 2 दलित लड़कियों के साथ जो हुआ है, उसके बाद आपको अगर थोड़ी भी शर्म हो तो पहले तेजस्वी से पूछिए और नीतीश से पूछिए कि आखिर कैसा जंगल राज बिहार में। आप तो महिला है, अगर शुरू करें तो मैं जवाब दूं। पूरी उम्मीद है कि आपकी संवेदना उन लड़कियों के साथ होगी, उन लड़कियों के साथ वो जरूर होनी चाहिए। और धर्म भी ये कहता है कि यत्र नारी पूज्यते। प्रियंका जी, कोई माइक बंद नहीं है, माइक बंद करके नहीं रखते किसी का। माइक बंद नहीं है, हमारा आवाज आ रही है, माइक बंद करके नहीं लेकिन सवाल ऐसा उठा है जहाँ नारी का अपमान होगा प्रियंका जी, जहाँ पुलवा शरीफ जैसी घटनाएं होंगी, वहाँ धर्म नहीं रह सकता। 2 महादलित लड़कियों के साथ जिस तरह की घटना हुई, और नीतीश कुमार ने बात करने से मना कर दिया, उससे पता चलता है कि जो बिहार की सरकार है, जो आरजेडी जिसमें शामिल है, उसमें अधर्म का वास हो गया है। तो शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भरपानी में डूब मरना चाहिए। महिलाओं के शब्द का इस्तेमाल करने से पहले लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं का नाम का इस्तेमाल करने से पहले आपको चुल्लू भरपानी में डूब मरना चाहिए। प्रवक्ता महोदय, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रियंका जी आ रहा हूँ। मैं कानून व्यवस्था पर बातचीत नहीं कर रहा था, वरना बिहार में पिछले कुछ समय में कितनी घटनाएं हुई हैं और कहाँ किन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, वो भी एक लिस्ट निकाल लीजिए, आपको पता होगा। लेकिन गौरी शंकर दास जी, अरे रुकिए प्रियंका जी, एक संत भी हमारे बीच है, उनको सुन लीजिए। प्रियंका जी सुन लीजिए, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको सुनने में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हनुमानगढ़ी के संत है, सुन लीजिए।
अरे सुन लीजिए भाई, रुकिए रुकिए। गौरी शंकर दास जी, आरजेडी का स्टेटमेंट आपने सुना? मंदिर नहीं चाहिए, हटा दीजिए सारे मंदिर। मुझे लग रहा है शायद वो यही कहना चाह रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा, अरे भाई नौकरी भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। ऐसा क्यों ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है कि नौकरी ले लो या मंदिर ले लो? कबीर भी यही कहते आए हैं। राकेश जी, आज देश में उत्साह का माहौल है। भगवान ठाकुर जी आज 500 वर्षों के बाद में अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं 22 तारीख को। उसकी खींच संतों पर उतारी जा रही है। क्या किसी की भाषा नहीं समझने पर हमला कर देंगे आप? और जो लोग ये मंदिर का विरोध कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, उनको अयोध्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज ये शंकराचार्य जी की बात करते हैं। दो शंकराचार्यों ने अपनी सहमति प्रदान की है। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष में केवल 4 शंकराचार्य नहीं है, उसके अलावा रामानंदाचार्य, द्वाराचार्य, महामंडलेश्वर, इन सारे भारतवर्ष के सारे संत अयोध्या में कम से कम 16 या 17 तारीख से सभी लोग आ जाएंगे। इस प्रकार के सनातन को बदनाम करने की कोशिश जो इन लोगों ने की है, उसका प्रतिफल आने वाले दिन में इनको पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी सी देर से मैं आया। जयपुर से एक तस्वीर सामने आई है, संभव हो तो जरा वो तस्वीर स्क्रीन पर रख दीजिएगा। अक्षत निमंत्रण देने के लिए राम भक्त गए हुए थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई है। कांग्रेस नेता जगदीश चौधरी हैं, चावल ना लेते हुए फटकार लगाई, कॉलोनी से बाहर निकाल दिया। गजब नफरत है भाई राम भक्तों से। अक्षत जो बांटने जा रहे हैं उनसे, मंदिर से कि आएंगे ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। राकेश जी, मुझे लेट आपने मौका दिया, आपत्ति नहीं है, लेकिन 1 मिनट कम से कम बोलने दीजिएगा। सबसे पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मनीष भाई हैं, इन्होंने आरोप भी लगाए और ये जज भी बन गए। कम से कम कानून का इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आरोप लगने पर कोई व्यक्ति आरोपित हो जाता है, ऐसा नहीं होता, प्रोसीडिंग उसकी होती है। तो कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कि बड़ी बातें हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम की। माता सीता के अपहरण पे पूरी राक्षस जाति का विनाश कर दिया था हमारे भगवान जी ने। क्या हमारे भगवान जी बर्दाश्त करेंगे बीएचयू के अंदर जो घटना हुई? आपको बोलने में दिक्कत होगी राकेश भाई, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई से विमुख नहीं हुआ जा सकता। नहीं, मत समझिए, मेरी दिक्कत कोई नहीं है। आपको क्या दिक्कत हो रही है वो मैं समझ रहा हूं प्रभात भाई, कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि वो अक्षत देने के लिए जो राम भक्त गए थे, जगदीश चौधरी ने उन्हें भगा क्यों दिया? आप इस पर 1 मिनट बोलने के बावजूद नहीं आ पाए। राकेश भाई, मैंने 1 मिनट मांगा था, 30 सेकंड नहीं होने दिया। 30 सेकंड नहीं होने दिया। 1 मिनट से ज्यादा समय दे दिया। आते हैं दूसरे, और आधा मिनट लीजिए। चलो, अभी मणिपुर के अंदर जब हमारी माँ बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्रोध नहीं आता होगा। और जो ये अभी बोल रहे थे, अरे वो अक्षत देने वाले राम भक्त को भगा दिया, मुझे एक लाइन में बता दीजिए, अक्षत देने वाले राम भक्त को क्यों भगा दिया? मैंने कल भी बोला था राकेश भाई, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। आज ये इन्होंने शंकराचार्य पे सवाल उठाया है, मैंने नहीं उठाया, इन्होंने उठाया है। तो मैं इनको एक बात बोल दूं कि मैंने कल भी बोला था, बाबा तुलसी ने स्पष्ट लिखा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपना नहीं भावा। क्या ये शंकराचार्य को? अरे कल भी मैंने ये कहा था कि जिन शंकराचार्यों के नाम पर आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया इस कार्यक्रम को। उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया कि ये प्रोपेगेंडा ब्रह्म फैलाइए, हम इस प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है। तो ये समझा करिए, चलिए वक्त बताइए, लेकिन देखिए लोगों की भीड़ है। चलते चलते एक बार आप लोग जय श्री राम बोल दीजिए। आप देखिए ये माहौल क्या है इस देश में, इस नब्ज को समझने की कोशिश करिए सभी आप जो लोग नेता लोग हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।